बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर आदिल अली। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी बटन जो स्टोरी है उसकी डिस्कशन की थी। हमने उसको जो है वो डिस्कस किया था, उसकी जो ट्रांसलेशन है स्टोरी जो है वो पढ़ी है, उसकी ट्रांसलेट किया। आज जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं आज हम जो है वो डिस्कस करते हैं। चूँकि स्टोरी जो है वो हम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, सारी स्टोरी का हमें पता है, हमने ट्रांसलेशन भी की है उसको तो वर्ड टू वर्ड जो है वो थॉरली स्टडी किया हम लोगों ने। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लिए जो क्वेश्चन आंसर हैं ये इतने मुश्किल नहीं होंगे। जिसमें सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिसेस स्टीवर्ड्स ऑफेंसिव। कि इसमें जो है वो क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मा को क्यों जो मिसेस स्टीवर्ड थे उनकी टोन यानी कि उसकी आवाज़, लहजा, एंड एटीट्यूड कहा जा रहा है रवैये को, सलूक को, ऑफेंसिव कहा जाता है कृत को, जारहाना जो गुस्से वाला होता है उसको। कि जो है वो उसे क्यों लगा था कि उसका मिसेस स्टीवर्ड का जो लहजा था, जो सलूक था, वो बहुत ही करक था। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न जब हम लोगों ने डिस्कशन करनी है तो हमें डिस्कशन में जो है वो स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आंसर देना है। जैसे कि मिस्टर स्टीवर्ड ने जो है वो उसे बता दिया हुआ था, जो चिट उसे मिली थी, जो फोल्डेड पीस ऑफ पेपर जो है वो उसे पैकी से मिला था, उसके ऊपर जो है वो थॉरोली मेंशन था। उसने जो है वो मेंशन किया हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। कि मिस्टर स्टीवर्ड जो है वो रात को 8 बजे आपको मिलने आएंगे। लेकिन चूँकि नॉर्मा ने जो है वो उसके साथ बिहेव ऐसा किया था जब वो मिलने आया, तो नॉर्मा को ये था कि ये किसी सेल्समैन की पिच है। सो इसलिए जो है वो नॉर्मा ने उसके साथ जो है वो इतना रवैया अपना जो है वो लीनियंट नहीं रखा हुआ था। उसे इस वजह से मिसेस स्टीवर्ड जो है वो उसे अग्रेसिव हो गया था, उसको जो है वो गुस्सा आ गया था कि मुझे जो है वो वेलकम नहीं किया गया। हालांकि उसने जो है वो उसमें बटन यूनिट में जो फोल्डेड पीस था, जो टुकड़ा था, उसमें जो है वो उसने मिसेस स्टीवर्ड ने लिखा भी हुआ था बाकायदा तौर पर। लेकिन चूँकि जो है वो नॉर्मा ने उसे वेलकम नहीं किया, इस वजह से मिसेस स्टीवर्ड के जो लहजा था, जो उसकी जो टोन थी, जो उसके एटीट्यूड था, वो थोड़ा सा ऑफेंसिव था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। अब वाई डिड नॉर्मा, क्यों नॉर्मा ट्राई कोशिश की, टू परसुएड का मतलब होता है माइल करना, उकसाना, किसी को रजामंद करने को। हर हस्बैंड अपने शोहर को, टू एग्री विद हिम विद हर उसके साथ जो है वो मुत्तफ़िक को, इत्तफाक करे। अब ये इत्तफाक, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो इत्तफाक कौन सी बात पर जो है वो करवाना चाहती है। कि उसने जो है वो क्वेश्चन में हमें पूछ तो लिया, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इत्तफाक, चूँकि मिस्टर स्टीवर्ड जो है, हमें ये पता है कि कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है कि मिस्टर स्टीवर्ड जो है एक्चुअल में जो है वो मिस्टर स्टीवर्ड ने उसे लालच दिया है कि एक बटन जो है वो अगर आप प्रेस करते हैं तो दुनिया में कहीं पे भी कोई भी मर जाएगा तो उसके बदले में जो है वो $50,000 उनको मिलेंगे। नॉर्मा इस लालच में है। अब वो अपने लालच को पूरा करने के लिए $50,000 जो हैं वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो हैं उसकी, जो दुनियावी जो हैं उसकी ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने के लिए वो अपने हस्बैंड को, अपने शोहर को, आर्थर को, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को जो है वो अपने हस्बैंड को जो है वो माइल कर रही है कि हम इसको दबा देंगे बटन को, दुनिया में कहीं पे भी कोई भी मर जाएगा तो हमें इससे क्या। सो वो आर्थर को जो है वो आर्थर और उसने जो ख्वाब देखे हुए हैं उन दोनों ख्वाब की जो है वो तबीर के लिए वो माइल करती है कि हम जो है वो यूरोप जाएंगे, वहाँ पर जो है वो आइलैंड में कोई अच्छा सा घर लेंगे, अपार्टमेंट अच्छा होगा, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, हमारे पास जो है वो फर्नीचर अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, पहनने के लिए कपड़े अच्छे होंगे, अच्छी गाड़ी होगी। ये सारी जो है वो उसको अपनी ड्रीम्स बताती है, डिज़ायर्स बताती हैं, ताकि आर्थर जो है वो उसके साथ रज़ामंद हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि आर्थर जो है वो एक ऑनेस्ट कैरेक्टर है, वो कभी भी इस चीज़ पे जो है वो रज़ामंद नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है, वो नॉर्मा के साथ जो है
रजामंद नहीं होता, लेकिन नॉर्मा जो है वो अपनी तरफ से ट्राई करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वर द रीजंस, कि कौन सी वजूहात थी नॉर्मा गेव, जो नॉर्मा ने दी, टू हर हस्बैंड, अपने शोहर को, टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, कि वो ऑफ़र को, जो पेशकश है जो मिस्टर स्टीवर्ट ने उनको जो है वो पेशकश की है, उसको वो मान जाएं। कहानी में हम लोगों ने जो है वो ये डिस्कस किया है, पढ़ा हुआ है कि कहानी में नॉर्मा और मिस्टर आर्थर ने, जो नॉर्मा का हस्बैंड है, दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे हुए हैं कि वो यूरोप की सैर के लिए जाएंगे। फिर वहाँ पर जो है वो एक अच्छा सा उनके पास अपार्टमेंट होना चाहिए, आइलैंड पे घर होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, फिर जो है उनके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। यही चीज़ें जो है वो आर्गूमेंट के तौर पर वो प्रेजेंट करती है अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। यही चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट करती है अपने हस्बैंड के सामने, आर्थर के सामने। यही रीज़न्स, यही वजूहात जो हैं वो आर्थर को वो पेश करती है कि अगर हम जो है वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आए, तो फिर हमें जो है ये बटन दबा देना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, ये वजूहात जो हैं वो नॉर्मा उनको प्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड आर्थर डिसएग्री। डिसएग्री होता है इत्तफाक करना, डिसएग्री होता है इत्तफाक ना करना, मुत्तफिक ना होने को कहा जाता है। कि आर्थर जो है वो अपनी विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ इत्तफाक क्यों नहीं करता। अब इसमें जो है वो उसकी वजह क्या है, हमें सबसे पहले जो है वो करैक्टर का पता होना चाहिए। तो नॉर्मा चूँकि एक लालची औरत है, उसका करैक्टर भी वैसा ही है। तो आर्थर दूसरी साइड पर देखा जाए तो आर्थर एक बहुत ही अच्छा करैक्टर है, ऑनेस्ट करैक्टर है, जो कि अपने जो है लॉयल है वो अपने काम के साथ, हर चीज़ को जो है वो ऑनेस्टली देखता है। वर्ल्डली जो उसकी डिज़ायर्स हैं, जो मटीरियलिज़म है, वो बहुत कम है उसमें, वो चीज़ें सारी ही हासिल करना चाहता है। कहानी में भी कहा गया है, कहानी में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि चीज़ें वो सारी ही हासिल करना चाहता है, लेकिन वो ऐसे हासिल नहीं करना चाहता जैसे नॉर्मा जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रही है। वो एक जेन्युइन रीज़न के थ्रू, एक जेन्युइन वे के थ्रू जो है वो चीज़ों को हासिल करना चाहता है, वो ऐसे हासिल नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, परसुएड टू हस्बैंड टू एग्री विद हर। अब ये जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन इसकी की है कि जो है वो नॉर्मा किस वजह से जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो उसको परसुएड करने की कोशिश करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड मिसेस स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएड नॉर्मा। अब दूसरे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है नॉर्मा अपने हस्बैंड को जो है वो परसुएड कर रही है, लेकिन नॉर्मा को कौन परसुएड कर रहा है, नॉर्मा को कौन उकसा रहा है, कौन रजामंद कर रहा है, मिस्टर स्टीवर्ट। अब मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा को परसुएड करने की कोशिश कर रहा है। वो किस वजह से, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि ये लालची औरत है और ये कभी भी जो है वो इस ऑफ़र को मना नहीं करेगी। इस वजह से वो चाहता है कि नॉर्मा को जो है वो बार बार जो है वो रिपीट करवाया जाए, उसके माइंड में जो है वो ये चीज़ सेट कर दी जाए, ताकि ये किसी भी चीज़ से इनकार ना करें, इसके जहन में ही $50,000 रहें। बार बार वो इस चीज़ को जो है वो रिपीट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। हम लोगों ने स्टोरी के लास्ट पर देखा था कि जब नॉर्मा ने जो है वो बटन को प्रेस किया, बटन को प्रेस करने के बाद उसे जो है वो लेनिक्स हिल हॉस्पिटल से जो है कॉल आती है, जहाँ पर उसे जो है वो बताया जाता है कि मिसेस स्टीवर्ट को किसी भी प्लेटफार्म चबूतरे में या प्लेटफार्म के ऊपर से किसी ने जो है वो धक्का दे दिया है रश में से, जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी जो है वो भीड़ थी, हजूम था। किसी को जो है वो किसी ने मिसेस स्टीवर्ट को उस ट्रेन के आगे जो है वो धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो है वो मैसेज मिलता है नॉर्मा को लेनिक्स हिल हॉस्पिटल से। यही तो हमारा क्वेश्चन और यही हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब सिग्निफिकेंस कहा जा रहा है अहमियत को, ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी,
कि आर्थर की जो इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है ज़िंदगी का बीमा, यानी कि जो ज़िंदगी का बीमा है आर्थर का, उसकी क्या अहमियत है। अगर स्टोरी के मुताबिक हम लोग देखें तो आर्थर ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी ज़िंदगी का बीमा करवाया हुआ है जिसकी वैल्यू है 25,000। लेकिन अगर वो किसी इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, अगर उसकी जो है वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, अगर उसकी हादसाती मौत हो जाती है, तो फिर वही पेमेंट जो है जो $25,000 है वो उसको डबल होके मिलेंगे। डबल यानी कि वो 50 विद डबल इंडेमिनिटी कि वो $50,000 जो है वो उसकी बीवी को मिलेंगे। ये उसकी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अहमियत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाई डिड नॉर्मा ट्रू टू हर हस्बैंड, कि नॉर्मा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मुखलिस क्यों नहीं रही। अब चूंकि हमें जो है वो नॉर्मा के करैक्टर का पता है कि नॉर्मा का करैक्टर एक्चुअल में कैसा है। नॉर्मा का करैक्टर है लालची, और दूसरी साइड पर देखा जाए तो जो आर्थर का करैक्टर है वो आर्थर का करैक्टर जो है वो एक्चुअल में एक ऑनेस्ट करैक्टर है। इसका करैक्टर देखा जाए नॉर्मा का तो नॉर्मा लालची है, और ये मिस्टर स्टीवर्ट की बातों में आकर जो है वो किसी का कत्ल करने पे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किसी का भी कत्ल करने के लिए जो है वो रजामंद है। सो इसी वजह से जो है वो अपने जो उसे आर्थर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती, बल्कि क्या करती है उसके उल्ट जो है वो चलना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो मुखलिस नहीं रहती, जो वो कहता है उसके उल्ट करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डू यू एग्री विद नॉर्माज असर्शन। असर्शन कहा जाता है जो बात होती है, किसी की जो राय होती है, दैट द डेथ ऑफ समवन, किसी की मौत यू हैव नेवर सीन, जिसको आपने नहीं देखा, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि उसकी जो मौत है वो हमारे लिए अहमियत कहाँ मिलनी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मा के मुताबिक मौत सिर्फ उसकी ही है, कत्ल सिर्फ उसका होता है जिसको हम जानते हैं। जिसको हम नहीं जानते उसको जो है वो उसको मार देना वो कत्ल नहीं है। अब यही बात जो है वो आर्थर लुईस भी जो है वो उसे कहानी में बताता है कि चाहे हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते, चाहे वो कोई शख्स चाइना में जो है वो 10,000 मील चाइना में दूर बैठा हो, या हमारे नेक्स्ट ब्लॉक में कोई बेबी बॉय हो, कोई लड़का हो, या बेबी गर्ल हो, हमारे नज़दीक कोई हमसाया हो, उन दोनों को अगर कत्ल मारा जाएगा तो वो दोनों ही कत्ल हैं। क्योंकि नॉर्मा का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिसको आप जानते हैं उसको मारा जाए तो वो कत्ल है, जिसको आप नहीं जानते वो कत्ल नहीं है। सो ये जो उसकी जो डायलॉग है, जो असर्शन है, जो उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसकी राय है, हम इसके साथ एग्री नहीं करते। क्योंकि अगर किसी को भी मारा जाएगा, चाहे वो कोई भी शख्स हो जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते, वो मौत ही है, वो कत्ल ही है। सो हम इस क्वेश्चन के साथ उसकी जो राय है उसके साथ हम इत्तेफाक नहीं करते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब व्हाट मॉरल लेसन। अब इस कहानी से जो है वो रिचर्ड मैथेसन हमें किस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करता है, किस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़ोर दे रहा है। अगर देखा जाए तो सारी की सारी कहानी में जो है वो ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। ये हमें मॉरल मैसेज जो है वो दिया जा रहा है, लालच बुरी बला का। सो हम लोगों ने ये देखना है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहा यह जाता है कि ह्यूमैनिटी इज़ ग्रेटर दैन रिलीजन। ह्यूमैनिटी इज़ ग्रेटर दैन रिलीजन, कि मज़हब से भी बढ़ के कोई चीज़ अगर है तो वो इंसानियत है। तो इंसानियत हमें यही दर्ज देती है कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है। चूँकि ये मॉरल स्टोरी है तो इसमें भी हमें यही बताया जा रहा है, इसमें भी हमें यही कहा जा रहा है कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें हम खुद गिरते हैं। तो यहाँ पर अगर नॉर्मा के करैक्टर से देखा जाए तो वो दुनिया में जो है वो किसी को मारना चाहती है, लेकिन मर कौन जाता है, उसका खुद का हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। सो ये जो है वो हमारे क्वेश्चन आंसर थे जिनको हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है। स्टोरी करने के बाद जो है वो हम लोगों ने उनको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है वो इसकी समझ आई होगी, आप लोगों की इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।